चैनल न्यूज़ 44 देखने वाले को दिनेश शर्मा की राम राम। आज हम पहुँचे हैं पार्क हॉस्पिटल के अंदर बाइक रैली और ब्लड डोनेशन कैंप। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम। ब्लड डोनेशन कैंप आइए दिखाते हैं। जीटी रोड पानीपत शिवा। स्माइल नहीं सर, स्माइल बढ़ाओ सर। स्माइल सर। सर स्माइल सर। स्माइल सर, थोड़ी स्माइल बढ़ाओ सर। स्माइल। हॉस्पिटल पानीपत में पहुंची है। पानीपत टोल के द्वारा ये सभी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं, तो उनका जो है हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन और स्वागत है। और ये पानीपत पार्क हॉस्पिटल पानीपत के इतिहास में पहली इसमें बुके ने थोड़ा खोल के ऐसे, ठीक है। समर्पित। नमस्कार देवी हुए सज्जनों, आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और डेली बाइकर्स ऑफ दिल्ली का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन और स्वागत। और जो है सहस्त्र कोटि धन्यवाद कि आपने इतनी लंबी डिस्टेंस कवर की और आपका जो उद्देश्य है बहुत पुनीत, पवित्र और पावन है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि एक बार जितने भी स्टाफ है पीछे आ जाए, जिससे कि फोटोग्राफी में ठीक से कवर हो। एक बार भारत माता की जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब मैं हमारी सम्मान्य
नमस्कार। सबसे पहले पाक अस्पताल पानीपत की तरफ से मैं आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक लाइन कहना चाहूंगी कि बहुत सारे दान जो हैं जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि आप चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, कि आप अपने आसपास जब भी आपको चैरिटी करने का मौका, कि आपके वजह से ही ये आज इवेंट हो रहा है। देखिए, हम हॉस्पिटल में हैं, इसलिए हम रोज देखते हैं, ऊपर से हमारा हॉस्पिटल बिल्कुल जीटी रोड पर है। जब कोई एक्सीडेंट केस होता है और लोग बिल्कुल सबसे पहले जो उनका नुकसान होता है वो बहुत प्रोफाउंडली ब्लीड, खून की बहुत कमी होती है, और सही समय पे सही कैटेगरी का अगर उन्हें खून मिल जाए तो सबसे पहला प्रयास यही होता है कि उसकी होते हैं। तो एक्सीडेंट में ब्लड डोनेशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। लेकिन मैं इस पॉइंट को रेज करना चाहता हूँ कि एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं। जैसे आप सब लोगों ने, जब हमारे बाइक राइडर्स थे, उन सब को हम लोगों ने इंस्ट्रक्ट किया कि प्लीज़ हेलमेट पहनिए। और आजकल मैं देख रहा हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है वो बिल्कुल ड्राइविंग सेंस को भूल चुकी है। ड्राइविंग सेंस को, पार्किंग सेंस को, लिटरली दे डोंट नो हाउ टू ड्राइव इन द रोड्स। हाँ, एक यूएसएसआर होता था जो आज की डेट में रशिया है। 1980s में उनके प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में, मिखाइल गोर्बाचोव। उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट कही थी इंडियंस के लिए कि वी इंडियंस आर वेरी स्लो एक्सेप्ट ऑन रोड्स। आई डोंट नो क्या रीजन है कि रोड पे आते ही हमारे ऊपर एक भूत सवार हो जाता है कि नहीं मुझे फर्स्ट आना है, नहीं मुझे इसको ओवरटेक करके आगे जाना है। लिटरली आई हेट दिस। आज की डेट में हम लोगों को ग्रीन लाइट क्रॉस करते हुए डर लगता है कि भाई कोई टू व्हीलर आएगा और अब आपके आगे से भाग के जाएगा। पता नहीं क्या रीजन है, मुझे समझ नहीं आता क्या माइंडसेट हो गया लोगों का कि ऐसा क्या करना कि नहीं मुझे आगे आना है। अरे भाई, आगे आना है तो स्कूल में फर्स्ट आओ, आगे आना है तो देश के किसी काम में फर्स्ट आओ, आगे आना तो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं, मुझे रोड पे फर्स्ट आना है, मुझे रोड पे फर्स्ट आना है, मुझे पता नहीं क्या दिखाना है। वहां कौन है ऐसा आदमी जो मेरा इंतजार कर रहा है, मेरे गले में हाथ डालेगा, मुझे इनाम देगा कि मैं इसको ओवरटेक करके रेड लाइट क्रॉस करके जंप करके आगे जाऊंगा। बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि सभी भाइयों से जो एटलीस्ट रोड पे चलते हैं, आप भी किसी माँ बाप के बेटे हैं, आप भी किसी बहन के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के रिश्तेदार हैं, तो आप लोगों के एक और पॉइंट आया था जब हम राइड पे गए थे तो हमारे को यमुना एक्सप्रेसवे में रोका गया। these words कि आपको ड्राइविंग एक सेंस है। और मेरे को किसी ने 90 में जब मैं कैरियर स्टार्ट किया था एक आदमी ने बात बोली थी कि ड्राइविंग इज एन आर्ट, कि while sitting on the side seat you must feel that you are sitting at home on a sofa। बट यहाँ ड्राइविंग होती नहीं है, यहाँ मालूम नहीं क्या चलता है लोग। मैं इतना कहना चाहूँगा, प्लीज ध्यान रखिए, ड्राइविंग सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्किंग सेंस उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने आप की लाइफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। करता है और आपसे ऐसी उम्मीद करता है कि आगे भी जो है दिन दिन रात अपने इस अच्छे काम को करते रहे। अभी जो है सभा के अंत में आई शैल बी फेलिंग इन माई ड्यूटीज इफ आई डोंट। और श्री भूपेंद्र सिंह सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और तमाम पानीपत के पुलिस स्टाफ का धन्यवाद जिन्होंने इस इवेंट पर पूरी जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखा, उनका धन्यवाद। साथ ही हम श्री अजय जी का धन्यवाद करते हैं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हैं, जिन्होंने जो है इस बात का जो हमको परमिशन दी और आज की जो है इस यात्रा को बहुत सुखद और संपन्न बनाया। साथ ही जो है हमारे बीच कुछ जो है हमारे प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से बंधु पधारे हैं, मैं उनका भी हृदय की अनंत गहराइयों से उनको आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूं। इसमें सर्वप्रथम नाम है श्री संजय नरवाल जी, जो कि ब्यूरो चीफ ऑफ इंडिया, ब्यूरो चीफ एक्शन इंडिया है, और साथ ही ये इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों जो है कवर करते हैं। साथ ही लोक संपर्क एवं कस निवारण समिति पानीपत के जो है ये जो है कार्यकर्ता भी रहे हैं, इनके लिए मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजाकर धन्यवाद करें। साथ ही हमारे बीच श्री दिनेश शर्मा जी हैं, जो कि समाचार निर्देश प्रिंट मीडिया के हैं और जो है ब्यूरो चीफ है पानीपत के, हरियाणा न्यूज 44 को कवर करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और जोरदार तालियां उनके लिए। उसके साथ हमारे बीच श्री राम प्रजापति जी हैं, जो क्राइम 7 न्यूज हरियाणा को कवर करते हैं और पब्लिक न्यूज़पेपर को भी कवर करते हैं, उनके लिए भी आभार और एक बार उनके लिए भी तालियां। साथ ही जो है हमारे श्री धर्मवीर योगी जी हैं, जो कि टैलेंट ऑफ हरियाणा
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों को कवर करते हैं, उनका भी आज के इस प्रोग्राम में सम्मिलित होकर इसको कवर करने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद और एक बार जोरदार तालियां। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस इवेंट को स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यहां तक हमारे कैमरामैन ने कवर किया, तो इनका जो है, इनके साथ इनकी टीम में जो है भव्य जी और हमारे डॉक्टर प्रदीप सिंह, जो कि इस कार्यक्रम के सूत्रधार रहे हैं। इस कार्यक्रम के जो है कोऑर्डिनेशन जो है इन्होंने पल पल कोऑर्डिनेशन किया, इनके लिए विशेष धन्यवाद और एक बार घनघोर तालियां हो जाए इनके लिए, धन्यवाद। तो आज की आप सबका जो है बहुत आभार और समय न लेते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूं रिफ्रेशमेंट के लिए। उसके बाद अधिक से अधिक मात्रा में जो हमारे यहाँ बीच उपस्थित हैं बाइकर्स ऑफ दिल्ली तो जो है ब्लड डोनेशन कर ही रहे हैं, और से भी निवेदन है कि आप भी जो है ब्लड डोनेट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर शुभ नाम अपना? हाँ जी, और मेरा नाम है संजय कुमार गुप्ता और मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से, बहुत आज बढ़िया। राइडर है और आज ब्लड डोनेट करने के लिए आए हैं। कितनी बार दे चुके हो सर? मैं बहुत बार दे चुका हूँ क्योंकि हम 4-5 महीने में एक राइड कर लेते हैं जहाँ पे ब्लड डोनेट करते हैं। बहुत बढ़िया, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, अच्छी फैसिलिटीज़ है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। फोटो के नाम सर अपना? सुमित नरीघाट। कहाँ से हो सर? मैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट से हूँ। तो यहाँ कैसे आने का अवसर हो सर? बाइक? ये हमारा दिल्ली में बाइकर क्लब है। अच्छा सर। बाइकर क्लब रोड्स के नाम से है, राइडर्स ऑफ दिल्ली सदोद के नाम से, जिसमें हम साथी साल में 2 या 3 ऐसे सोशल यूज के काम करते रहते हैं, जैसे ओल्ड एज होम में जाना, ब्लड डोनेट करना, या छोटे बच्चों के ऑर्फन्स है उनमें भी जाना। ये सोशल कोर्स के काम करते रहते हैं। तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम यहाँ आए, हम ब्लड डोनेट कर रहे हैं, किसी भले आदमी के काम ही आएगा। ब्लड डोनेट करना ही चाहिए, साल में एक बार तो ब्लड डोनेट करो, शरीर भी ठीक रहता है और ये किसी को काम भी आएगा। सर कितनी बार कर रहे हो अब? कितने? 20 साल हो गए जी। अब कितनी बार, ये कौन सा नंबर है? 20 साल से लगातार कर रहा हूँ, हर साल। तो 20वां? एकदम फिट, बहुत बढ़िया, पहले से ज़्यादा फिट, बहुत। कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा के ध्यान से अब तक मैं पार्क हॉस्पिटल पानीपत में डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हूँ। आज 31 जुलाई तादुलसार दिन रविवार को जो एक संस्था है जिसको रॉड्स बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बाइकर्स ऑफ दिल्ली सबर्ब्स, इनके जो है सौजन्य से एक बाइक रैली चली जो कि दिल्ली से लेकर पानीपत में आई, और जो है यहाँ आने के बाद इनका जो है भव्य स्वागत किया गया। और उसके बाद जो है ये अभी जो है ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन, जैसा कि आपको मालूम है कि हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और किसी के जीवन बचाने में ब्लड का बहुत सारा जो है प्रोग्राम है। आज के इस पूरे प्रोग्राम का श्रेय मैं हमारे डॉक्टर प्रदीप सिंह, जो कि यहाँ डिप्टी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट हैं, उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि ही एक्चुअली कंसेप्चुलाइज्ड द आइडिया ऑफ ब्लड डोनेशन टुडे। तो आज जो है इन्होंने सबसे लाइसेंस किया, सबसे मीटिंग की, और ये बहुत ही जो है एकदम डिसिप्लिन तरीके से आज का ब्लड डोनेशन कैंप हुआ। इसमें जो है पानीपत की तमाम पुलिस का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का और डॉक्टर प्रदीप साहब का, साथ ही जो है हमारी जो रोड संस्था है बाइकर्स ऑफ दिल्ली का जो है बहुत बहुत सहयोग रहा, और ये बहुत ही सफलपूर्वक तरीके से हुई। और ऐसी जो है बाइकर्स रैली जो है पानीपत, पार्क हॉस्पिटल पानीपत के इतिहास में ये पहली मरतबा की जा रही है। ये बड़ा एक जो है पुण्य का काम है, पुण्य और पवित्र काम है। तो
इस काम के लिए सभी जो है बाइकर्स ऑफ दिल्ली को, हमारे डॉक्टर प्रदीप सिंह साहब को और जो है तमाम लोग जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं, और जो है सीओ मैम ने इसको बहुत अच्छी तरह से जो है ऑर्गेनाइज करवाया और सारा जो है ये फ्लॉलेस मैनर में हुआ, बड़े डिसिप्लिन तरीके से हुआ। इसमें जो है हमको पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, बार काउंसिल ऑफ समालखा की तरफ से और साथ ही जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से पूरा सहयोग रहा। साथ ही जो है जो पत्रकार भाई लोग, आप सब बंधु लोग आए, इसलिए आपका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप है, मैं पार्क अस्पताल में डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। पार्क अस्पताल समय समय पे सामाजिक कार्य करता रहता है। वैसे ही हमारा एक क्लब है रॉड, जो कि राइडर्स ऑफ दिल्ली है, ये भी एक समय समय पे अपने सामाजिक कार्य करता रहता है। तो दोनों ने एक मंच पर आके आज एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया, जिसमें हमें अपने लोकल प्रशासन पुलिस डिपार्टमेंट से मिली, NHCI से मिली और हमें बार काउंसिल ऑफ समालखा से मिली। तो जिसके लिए मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ और मैं आशा करता हूँ आने वाले समय में भी इस प्रकार के ऐसे सामाजिक कार्य निरंतर करते रहेंगे, जिससे समाज में लोगों का भला होगा और हमें उससे खुशी मिलेगी। धन्यवाद। ये इसका डोनेशन और मैं सर शुभ नाम सर आपका? सर मेरा नाम नवप्रीत बसी है, मैं राइडर्स ऑफ दिल्ली सबब से हूँ और मैं संत निरंकारी मिशन को बिलोंग करता हूँ और हम हर साल 24 अप्रैल को एक मास ब्लड डोनेशंस में भी इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें हम पैन इंडिया सर दुनिया भर से सर जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं निरंकारी मिशन के, वो सर ब्लड डोनेट करते हैं। मास होता है लाइन क्लब्स के साथ, अलग अलग कोलैबोरेशंस के साथ। एंड ये हमारे बाबा हरदेव सिंह जी हमारे गुरु थे, उन्होंने हमें सर यही सिखाया कि जितनी सेवा हो सकती है मानवता की हमें वो करनी है सर। और आज सर ये पार्क हॉस्पिटल के द्वारा हमें ये एक मौका मिला है कि इंसानियत की सर एक उनके साथ मतलब दोबारा एक करने की एक डोनेशन ड्राइव का मौका मिला है। तो मैं पूरा पार्क हॉस्पिटल का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली यहाँ के CEO साहब, डायरेक्टर साहब, डॉक्टर प्रदीप, जिन्होंने आज ये मौका दिया है हमें। आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं पानीपत तक, दिल्ली से और ये 70 किलोमीटर की एक साइड की रेड है, तो 70 किलोमीटर हम सर आए और इन्होंने बहुत अच्छे से हमारा वेलकम करके सभी राइडर्स का सर मनोबल भी बढ़ाया है। और मैं आपके सर माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एक सोसाइटी को कि ऐसे डोनेशंस के लिए सर खुद सेल्फ डोनेशंस के लिए आगे आना चाहिए, खुद आगे आना चाहिए सर। ये एक बहुत बड़ा दान है सर, खूनदान एक महादान होता है बिल्कुल। और लोग हर तरीके से सर दान करते हैं, कोई पैसे का दान करता है सर, कोई खाना खिला के दान करता है, लेकिन मुझे लगता है सर रक्तदान सबसे बड़ा दान है। सर एज कितनी होगी आपकी? सर हम 43 और कितनी बार कितना नंबर है? सर मेरा मैं 40 के ऊपर दे चुका हूँ, 40 बार साल में 2 बार? सर ऑलमोस्ट साल में 2 बार होता है सर, बहुत बढ़िया सर। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसके अपने बेनिफिट्स हैं ब्लड डोनेशन के, हर आदमी को करने चाहिए सर। और ये एक मौका है सर, ये जो खड़े हैं ना सर, ये डॉक्टर सर, ये सब हीरोज़ हैं सर सोसाइटी के सर, ठीक है। और सर मुझे लगता है कि टू बिकम अ हीरो सर डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, एक डोनर हो जाओ सर, आप हीरो बन जाओगे। थैंक यू सर। किया और इस ब्लड कैंप को सफल बनाया। मैं सबसे पहले विश्वजीत चौधरी जी को बुलाना चाहूँगा। सौरभ बेदी जी, संजय कुमार जी, मनोज कुमार जी, बलदेव सिंह, मंगल सिंह जी, मिस्टर जसप्रीत सिंह शेफुट टीमेट्स That was nice. निखिल सूद जी, अंकुर जी, थैंक यू सर। मैं सर पूरे हॉस्पिटल का थैंक यू करना चाहता हूँ, पूरे पार्क हॉस्पिटल का। पूरे
डॉक्टर्स की टीम का, पूरा पाक हॉस्पिटल का, वी आर थैंकफुल कि आज उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पर इस ड्राइव को करने के लिए, ब्लड डोनेशन ड्राइव जो हमने करी है। एंड सर बहुत छोटी सी क्लेम बोलना चाहूँगा सर, बी अ डोनर बी अ हीरो। आप सबके पास सर हीरो बनने का एक चांस है सर, डोनेट कीजिए, ब्लड डोनेशन कीजिए। और सर हर 3 महीने बाद हर मेल 3 महीने बाद डोनेट कर सकता है और फीमेल सर 4 महीने के बाद। तो एक मेरा मैसेज है सर, अपने आप सर आगे आया कीजिए और हर 3 से 4 महीने के बाद ब्लड डोनेशन किया कीजिए। थैंक यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू। आपको आप कहीं पे गिर जाते हो, भगवान ना करे ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो सबसे पहले आपको पैनिक मोड में नहीं आना है। सबसे पहले आपको रेस्ट करना है। जहाँ पे आप गिरे हो आपको एक सेफ स्पॉट ढूंढना है, आपको बैठना है, आपको 2 मिनट विचार विमर्श करना है कि हाँ मेरे को कहाँ कहाँ लगी है चोट, क्या मुझे चक्कर आए हैं, क्या मेरे कहीं से खून निकल रहा है, क्या मैं इतना स्टेबल हूँ कि मैं किसी को कॉल करूँ। दूसरा, अगर आपके आसपास कोई सुविधा है, आपको लगता है कि मुझे किसी टाइप की चोट लगी है, सेकंड राइस में होता है आइस। अगर कहीं से आपको आइस पैक मिल सके आपके टेंडेंस और आपकी मसल को रिलैक्स करने के लिए, तो आप वहाँ उसको एप्लीकेशन करते हैं। थर्ड है सीज कंप्रेशन। अगर आप कहीं गिरते हैं, आपको कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको उसको कंप्रेशन बैंडेज देना है। चाहे आपके पास कोई स्कार्फ हो, कोई कपड़ा हो, या कोई भी स्टेराइल कपड़ा तो मिलना शायद उस टाइम पे मुश्किल ही होता है। आइडियली तो हम स्टेराइल एडवाइस करते हैं। लास्ट आता है एलिवेशन। अगर आपका कोई लिम्ब ब्लीड कर रहा है तो आपको उसको एलिवेट करना है, अपने चेस्ट से, हार्ट से थोड़ा ऊपर एलिवेट करना है। बेसिकली हमारे जो बाइकर्स के साथ एक्सीडेंट होते हैं, हमारे इमरजेंसी में आते हैं, वो उनको साथ दिक्कत ये आती है, प्राइमरी एक्सीडेंट पे एक चोट लगती है, सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के दौरान उसको जिस तरीके से उठाया जाता है उससे सेकेंडरी ट्रॉमा हो जाता है। तो आप एक एम्बुलेंस का वेट कीजिए, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। पहली बात तो अगर आप वहाँ पे बेहोश हुए हैं, आपको चक्कर आए हैं, आपके नाक, कान या मुंह से खून आया है, तो इसको लाइट कभी नहीं लेना। आपको इमीडिएट किसी एक अच्छे हॉस्पिटल में जहाँ पे सारी सर्विसेज हों अंडर वन रूफ, लाइक पार्क हॉस्पिटल, आपको वहाँ पे आपको दिखाना चाहिए। बाकी मैं आप सब लोगों के स्वास्थ्य की शुभकामना करता हूँ। थैंक्स फॉर द कमिंग एंड थैंक यू मैम। थैंक एक ही बात है सर, आप हो तो मैं हूँ।